है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और फर्स्ट पार्ट भी आप क्लियर कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके मिड टर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है जो फर्स्ट चैप्टर से पूछे आता है, वो है कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन वो मिशन है जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा की स्थापना की गई। जी हाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली थी यानी संविधान सभा थी, उसका निर्माण किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। और कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था, कब आया था? 1946। डेट पूछी जाएगी आपसे तो आपको क्या बोलना है? तो 24 मार्च या 24 मार्च जो है कैबिनेट मिशन भारत में आता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है, जिसमें हमें संविधान सभा के सदस्यों को चुनना था। तो चुनाव किए जाते हैं जुलाई 1946 में। 389 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना जाता है। जहां 389 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना जाता है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों को चुनाव किया गया, वो है 389। साथ साथ यहाँ से एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 10 लाख पर, जी हाँ, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जो संविधान सभा यानी एक जो प्रतिनिधि थे वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते थे संविधान सभा में। इस तरीके से सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्यों की समिति थी और 7 सदस्यों की समिति हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी प्रकार से संवैधानिक सलाहकार पूछे जाते। जी हाँ, संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संवैधानिक जो सलाहकार हैं वो कौन थे? तो संवैधानिक या संवैधानिक सलाहकार जो पूछा जाता है वो है वी.एन. राव। जी हाँ, वी.एन. राव यानी वेणुगोपाल राव जो है वो संवैधानिक सलाहकार है। 3 चीजों के नाम इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली की अगर हम बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो अध्यक्ष कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वह है वी.एन. राव, वेणुगोपाल राव। यहाँ से इस तरह सवाल पूछे आएंगे। इसी प्रकार से आप सभी से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वह उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर। जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव। तो अगर उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान के किस प्रारूप को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय संविधान की जो उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्तावना है, उसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, मैंने आपको पहले कवर करा रखा है। इसी प्रकार से आखिरी बैठक पूछी जा सकती है, तो आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। संविधान सभा में जो हमारा संविधान उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? हमारे संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 299 सदस्यों में से 284 लोगों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सेकेंड चैप्टर की बात करें तो अधिकार चैप्टर, वहां से पूछा जाएगा अधिकार क्या होता है,
अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान का जो दूसरा चैप्टर वह है अधिकार। अगर अधिकार की बात करें तो वैश्विक रूप से अधिकार दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका मानवीय अधिकार और दूसरा है जो है मौलिक अधिकार, जो हर नागरिकों को प्रदान किया है उस देश के अंदर। तो मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार क्या है? तो अधिकार जो जिसे हम मानवीय अधिकार कहते हैं, तो मानवीय अधिकार वो अधिकार होते हैं, मानवीय अधिकार वो अधिकार जो हर व्यक्ति को मानव होने के नाते प्रदान किए गए हैं। अब मानव होने के नाते कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए? जैसे आपको स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार, विचरण करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये क्या है? ये सब मानवीय अधिकार जो आपको पूरे विश्व में कहीं भी प्रदान किया जाएगा। इस अधिकार को आपसे छीना नहीं जा सकता है। ये इसे हम मानवीय अधिकार कहते हैं। तो मानवीय अधिकार की जो पहली बार संज्ञा थी वो कब दी गई थी? तो मानवीय अधिकार की जो पहली बार संज्ञा दी गई थी वो दी गई थी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मानव अधिकार दिवस मनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत। उसके बाद हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से जो चैप्टर में से और क्वेश्चन क्या आता है? तो अधिकार। तो अधिकार अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है और मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक अधिकार, माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी, और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। ये सब यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछेंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया? रूस के संविधान से लिया है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। यानी भारतीय संविधान को जो फूलों का गुलदस्ता कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को जांच परखने के बाद इसका निर्माण किया है। क्योंकि हमने विभिन्न देशों के संविधानों को जांचा है, परखा, उसके बाद हमने उसको अपने संविधान में शामिल किया है। ये ऐसा भी नहीं कि हमने ज्यों को त्यों उन सभी विषयों को शामिल कर लिया, ऐसा नहीं है। हमने उसको अपने समय और परिस्थिति और हमारे नागरिकों में क्या वो सारी चीजें सही साबित हो पाएंगी, उस हिसाब से हमने इस चीज को अपने संविधान में शामिल किया है। हमने नकल नहीं किया है। हाँ, हमने जरूर उसको रीडिंग करी है। रीडिंग करने के बाद हमने तय किया कि हाँ इस तरह से हम इसको अपने प्रावधान में शामिल करेंगे। तो इसी तरह से आपसे पूछेगा भाई मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, संघ सूची कहाँ से लिया गया, सब अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, राष्ट्रपति के जो आपातकाल की शक्तियां कहाँ से ली गई, सारी चीज हमने कवर कर रखा है। वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो वो सारी चीज यहाँ से पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ से लिया गया है? अगर बात करें मौलिक अधिकार का वर्णन अगर बात करें तो मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है मेरे प्रिय सभी छात्रों, तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है वो भाग 3 में दिए। कहाँ दिए गए? भाग 3 में। और अनुच्छेद जो है वो 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो वो कहां से लिए गए? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है और 36 से 51 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है ये भारतीय संविधान के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यानी जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को हमने अपने संविधान में कब शामिल किया? 1976 में। किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इस संविधान में शामिल किया है। और किस संविधान? 42वें। और किस रिपोर्ट के आधार पर? तो है चौधरी स्वर्ण सिंह। किसके साथ? ठीक है, तो है चौधरी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। और हमने ये रूस से लिया है, यानी मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया। 1976 में हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में भी बदलाव किया था। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या मतलब क्या था? उसमें हमने समाजवाद शब्द को शामिल किया था, समाजवाद को। ठीक है, उसमें हमने धर्म निरपेक्षता को ऐड किया था, धर्म निरपेक्षता को ऐड किया था। और क्या क्या ऐड किया था? और बंधुत्व को ऐड किया था। ठीक है, ये सारे शब्द हमने किसमें ऐड किए थे? 42वें संविधान संशोधन के थ्रू। इस तरह से सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में पहले जो मूल संविधान था
तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार है। जो 7वां मौलिक अधिकार था जिसे आर्टिकल 31 में दिया गया था उसको हम क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो है आर्टिकल 31 यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसे हमने क्या बना दिया है, अब हमने इसे कानूनी अधिकार बना दिया है और इसे भाग 18 में शामिल कर दिया गया है और अनुच्छेद 300 का के तहत ये अब क्या है, एक विधिक यानी कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वो कौन कौन से आर्टिकल है जहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आर्टिकल बेटा है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक यानी समानता का अधिकार। तो इस समानता का अधिकार में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून के समक्ष समानता। इसी प्रकार से आर्टिकल 15 भी इंपॉर्टेंट है, विधि के यानी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के साथ क्या है, अनुच्छेद 15 लैंगिक भेदभाव की समाप्ति की बात करता है, लिंग धर्म जाति आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 16 क्या है, ये सरकारी नियोजन में समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता की बात करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, ये स्वतंत्रता से संबंधित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। आर्टिकल 21 क्लोज है, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24, इसी प्रकार से 29 और 30 और 25 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 32 जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसके तहत अगर किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ध्यान रखिए आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकता है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर तो उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय। इसी प्रकार से अनुच्छेद 226 और 32 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रिट में से एक रिट आपसे पूछा जाएगा, चाहे उत्प्रेक्षण हो, चाहे परमादेश हो, चाहे अध्यादेश हो, चाहे अधिकार परीक्षा हो, इसमें से एक रिट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आपको कवर करना है। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या अंतर है, तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सवाल पूछा गया है। मौलिक अधिकार क्या है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन से हैं, और राज्य के नीति, देखो मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, और जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य पर भारित है, यानी ये इसकी मांग हम नहीं कर सकते हैं। राज्य के पास आवश्यकता से अधिक अगर संसाधन है तो राज्य अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं प्रदान करेगा, और राज्य को निर्देश दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कि राज्य नीतियों को, कानून को बनाते समय नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना नहीं करेगा, या राज्य ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनाएगा जिससे किसी भी नागरिकों के अधिकारों में उल्लंघन हो या उसमें द्वंद्व पैदा हो। ये निर्देश दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में कौन कितने थे, 10 थे। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से, जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर या अधिकार वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं, ये तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो संविधान की बात करें तो संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित। दूसरा क्या है, अलिखित संविधान। तो दूसरा अलिखित संविधान है। लिखित संविधान में जो सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश भारत का संविधान है, और अलिखित संविधान में जो सबसे बड़ा है वो ब्रिटेन का संविधान है। तो लिखित दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। और इस तरह से अगर सवाल पूछता है कि भाई शांति के संविधान किस देश को कहा जाता है, तो शांति का संविधान कहा जाता है जापान के संविधान को। इसी प्रकार के से अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान को दुनिया में सबसे ज्यादा अधिकार वाला संविधान कहा जाता है, यानी किसी भी संविधान में अगर सबसे ज्यादा अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं तो वह दक्षिण अफ्रीका का संविधान। इस तरह सवाल पूछा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान कब लागू किया गया,
तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो लागू किया गया था 1996 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से एक प्रसिद्ध व्यक्ति है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। 28 सालों तक वो जेल में रहे और उनकी पुस्तक काफी फेमस है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी पुस्तक का नाम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर आन सान सू की पुस्तक के बारे में पूछ ले तो उस पुस्तक का नाम है द फ्रीडम फ्रॉम फियर। इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। ये संविधान से रिलेटेड है। मौलिक अधिकार क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है 2 भागों, अगर हम बात करें तो उन्हें इसमें बौद्धिकवादी भी शामिल है, समाजवाद भी शामिल है और मार्क्सवादी यानी गांधीवादी। यानी अगर हम 4 भागों बांट के तो मार्क्सवादी, समाजवादी, बौद्धिकवादी और उदारवादी, 4 भागों में भारतीय अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो बांटा गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो सामाजिक और आर्थिक, ध्यान, सामाजिक और आर्थिक अधिकार की स्थापना की बात करते हैं कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 का में है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 का में ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, किस भाग में शामिल किया गया है? इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जहां से आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। 6 नंबर में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए, शोषण के जो विरुद्ध अधिकार उसका वर्णन कीजिए, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को वर्णन कीजिए। इस तरह के सवाल आपसे इस पे मिड टर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से हमने जो इस वीडियो की शुरुआत करी है सीरीज की, कि हम आपको छोटी से छोटी वीडियो में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा सके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह से हमारी दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले विधायिका की, फिर बात करेंगे कार्यपालिका की, फिर बात करेंगे न्यायपालिका की। इस तरह से आपका सारा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। चुनाव वाले चैप्टर में हम करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।